ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि है। अब की बार दो तिथि एक साथ होने के कारण नवरात्रा 8 दिन के रहने वाले हैं। नवरात्रा के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा का दूसरा दिन माँ दुर्गा की नवशक्ति ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाईं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर कठिन तपस्या की और फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। और फिर भी भगवान भोले शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका एक नाम अपर्णा पड़ा। इतनी कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम से क्षीण हो गया था। तो देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सारों ने सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। यह तो तुम ही से संभव हो पाया है और हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर देवी बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान भोले शंकर भी उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर पत्नी के रूप में उनका वरण किया। देवी का यही स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी कहलाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति का मन कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। द्वितीया और तृतीया तिथि एक दिन होने के कारण ही आज गणगौर का पर्व मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में गणगौर के पर्व को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए गणगौर का व्रत रखकर शिव गौरी की पूजा करती हैं और वहीं कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए गणगौर का व्रत रखती हैं और शिव गौरी की पूजा करती हैं। लेकिन गणगौर व्रत का उद्यापन विवाह के बाद में ससुराल में करना होता है। इसका उद्यापन करना बहुत ही जरूरी होता है। गणगौर का उद्यापन करने से पहले सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद ही गणगौर का उद्यापन किया जाता है। गणगौर व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। तो पार्वती माता का मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि स्वामी, अपने चौपड़ पासा खेलते हैं, इससे हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो भोले शंकर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव पार्वती दोनों सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी।
और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो वह बोला कि ठीक है, आप खेल शुरू करो। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो बालक से पूछा कि हार जीत का फैसला करो। तो बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहे, यही मेरा श्राप है। तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी, कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भावना के कारण या जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो वह बालक बार बार माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। तो पार्वती माता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। महादेव ने भी उसे बार बार कहा कि पार्वती, ये बच्चा है, तुम इसे क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी और महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक बेचारा लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वहाँ पर नाग कन्याएं आई और वो वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो उस बालक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो नाग कन्याएं कहने लगी कि पहले आप ये बताओ कि तुम यहाँ पर लंगड़े होकर कीचड़ में कैसे पड़े हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा उन नाग कन्याओं को सुनाई। तो सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी कि हमारा तो आज गणेश जी का व्रत है और गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तुम भी अगर इस व्रत को करो तो इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो वह बालक कहने लगा कि आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ तो मैं आपका बड़ा ही एहसान मानूंगा। तो उन नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश पूजन और व्रत की सारी विधि बतला दी, फिर वहाँ से चली गई। तो वह बालक सारी विधि जानकर गणेश जी के व्रत करने लगा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत की और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था। तो उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास के अलावा कुछ भी नहीं था, पर वह बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी को रोजाना दुर्वा घास अर्पित किया करता था। तो गणेश जी भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन देकर मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। तो गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए देखकर भगवान भोले शंकर को बड़ी ही हैरानी हुई। वो पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उस बालक ने भगवान शंकर को 21 दिन गणेश पूजा वाली बात बताई, जिसे सुनकर भोले शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तो शिव जी पार्वती को खुश करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने क्या किया था जिससे आपके प्रति मेरी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान शिव ने 21 दिन श्री गणेश व्रत के बारे में माँ पार्वती को बताया। तो पार्वती माता कहने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा बेटा कार्तिकेय मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर से नाराज होकर चला गया था जब शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली थी, जिसमें गणेश जी विजयी हुए थे और कार्तिकेय नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब 21 दिन पूरे हुए
तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माताजी से मिलने के लिए आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को तरक्की और उन्नति के लिए गणेश पूजन और गणेश जी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब अपने सुनते हैं गणगौर की कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी बैठे हुए थे। तभी बोले शंकर अचानक से वहाँ से खड़े हुए और चल पड़े। माँ पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान बोले शंकर ने कहा आज मैं तो पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। आज मेरी तो भ्रमण करने की बड़ी इच्छा है। तो यह सुनकर पार्वती माता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए और दोनों को इस तरह कैलाश पर्वत से जाते हुए देखकर पूछने लगी कि आप इस तरह से कहाँ जा रहे, बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पार्वती माता कहने लगी कि देवऋषि नारद आज मैं तो भोलेनाथ के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जा रही हूँ। तो नारद जी ने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। यह कहकर नारद जी अपनी वीणा लिए हुए शिव पार्वती के साथ चल पड़े। पृथ्वी लोक का दृश्य देखकर माता रानी बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। वे चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे तीनों बैठ गए। जब गांव में पता चला कि शिव पार्वती जी आए हैं तो यह सुनकर गांव में जो धनवान घरों की महिलाएं थीं वो जल्दी जल्दी स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। फिर उन्होंने 16 श्रृंगार किए, सोने चांदी के बर्तनों में अच्छे अच्छे पकवान सजाए और बहुत ही खुश होकर शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ी। इतना सब कुछ करने में उन्हें बहुत समय लग गया था। लेकिन जो कुछ गरीब घरों की महिलाएं थीं उन्हें जब पता चला कि शिव पार्वती आई हैं तो वो तो जैसे थी वैसे ही थाली उठाई और थाली में अक्षत, रोली और चंदन रखा और पूजा के लिए चल पड़ी। बस शिव पार्वती जी को आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि वे महिलाएं वहां पर पहुंच गई। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बड़े ही प्रेम भाव से पार्वती माता को रोली से तिलक किया और भोले शंकर को चंदन से तिलक किया। फिर भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगी। तो पार्वती माता ने प्रसन्न होकर अपना सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और एक बार फिर से उनके चरणों में प्रणाम किया और खुश होकर अपने घरों की ओर लौट गई। उनके आने के बाद में काफ़ी समय बाद में जो धनवान घरों की महिलाएं थीं वो अनेकों प्रकार के पकवान लेकर 16 श्रृंगार किए हुए प्रसन्नचित मुद्रा में गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंच गई। सोने चांदी से बनी हुई थालियों में नाना प्रकार के भोजन थे और साथ में एक एक थाली में पूजा की सामग्री थी। उनको देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, तुमने तो सोचा था कि गांव की सारी महिलाएं आ गई, तो आपने तो अपना सारा सुहाग रस साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया। देखो, उच्च घराने से आई हैं, कितनी सज धज कर 36 प्रकार के व्यंजन लेकर। इनके चेहरे कितनी प्रसन्नता से चमक रहे हैं। अब ये क्या सोचेंगी जब इन्हें पता चलेगा कि आपके पास आशीर्वाद देने के लिए है ही नहीं। आपने तो सुहाग का सारा आशीर्वाद साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया है, तो ये तो निराश हो जाएंगी। तो पार्वती जी हंसकर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो उन्हें भी होगी। लेकिन ये उच्च कुल की जो स्त्रियां आ रही हैं, इन्हें मैं अंगुली चीर कर
अपने रक्त से सुहाग का छींटा दूंगी। जिसके भाग्य में जैसा सुहाग होगा वैसा ही छींटा उस पर पड़ जाएगा और वो तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। तो भगवान बोले शंकर पार्वती जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते रहे। तभी वो महिलाएं उनके पास पहुंच गई और बड़े ही प्रसन्न होकर प्रेम भाव से शिव गौरी की पूजा करने लगी। जब उनकी पूजा समाप्त हुई तो पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छींटा दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद वे अपने घरों को लौट गई। उनके जाने के बाद में पार्वती माता भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं नदी तट पर स्नान कराऊं। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तब तक मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो पार्वती माता नदी तट पर चली गई और वहाँ जाकर पहले स्नान किया और फिर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन करने के बाद बालू के ही पकवान बनाए, शिवजी को भोग लगाया और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप किया। उसके बाद प्रदक्षिणा की, नदी तट की मिट्टी से अपने माथे में तिलक किया और फिर 2 कण बालू का भोग लगाया। पार्वती जी ने यह सब कुछ बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था। पूजा के अंदर मगन हो गई थी तो उन्हें समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब उनकी पूजा पाठ समाप्त हुई तब पार्वती ने सोचा कि समय तो काफ़ी लग गया है और वह जल्दी जल्दी चलती हुई भगवान भोले शंकर के पास आई। तो भगवान ने कहा कि पार्वती जी स्नान करने गई थी, बहुत देर लगा दी, क्या बात हुई? तो पार्वती जी ने कुछ देर सोचते हुए झूठ बोल दिया कि स्वामी, वहाँ पर मेरे मायके वाले आए थे, उन्हीं से बातें करने लग गई तो मुझे आने में देरी हो गई। परंतु भगवान तो भगवान हैं, वो तो मन की बात जानते थे। पर उन्होंने सोचा कि एक बार और पूछता हूँ। तो भगवान ने कहा कि पार्वती, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तो पार्वती ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि वो मेरे भैया भाभी आए थे तो आते हुए दूध भात लेकर आए थे, तो मैंने तो वही खाया था और खाकर सीधी तुम्हारे पास चली आई। तो शिवजी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से दूध भात की बातें सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं भी दूध भात खाऊं। तुम्हारे साथ चला जाता तो अच्छा होता, मैं भी दूध भात खा लेता। लेकिन अब मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ, अब तो मैं दूध भात खाकर ही आऊँगा। तो यह सुनकर पार्वती जी तो भयभीत हो गई। सोचने लगी कि वहाँ ना तो मायका है और ना भैया भाभी हैं, अब मैं क्या करूँगी? तब उन्होंने मन ही मन भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, तो आप मेरी लाज रखें। इस तरह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान भोले शंकर के पीछे चलने लगी। उनके पीछे नारद जी भी चलने लगे। जैसे ही वो नदी तट पर गए तो उन्हें एक दूर माया का महल दिखाई दिया, तो वो महल के पास चले गए। वहाँ जाकर शिवजी ने देखा कि उनके साले सलहद सारा परिवार उपस्थित हैं। उन्हें देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। खूब उनका आदर सत्कार किया। दूध भात खाने को मिला। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। खूब ठाट बाट थी। तो भगवान भोले शंकर, पार्वती जी और नारद जी वहाँ पर 2 दिनों तक रहे। पर पार्वती माता का मन भयभीत था कि ये तो माया का महल है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस तरह सोचकर तीसरे दिन सुबह पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमें चलना चाहिए। पर शिवजी का मन नहीं था लौटने का। वो कहने लगे कि अभी क्या जल्दी है, 2-4 दिन और रुकते हैं फिर चलेंगे। तो पार्वती माता रूठकर अकेले ही चल दी। अब पार्वती माता का रूठना शिवजी को अच्छा नहीं लगा और वे भी पार्वती के पीछे पीछे चल पड़े। नारद जी भी साथ में चल दिए। वहाँ से चलते चलते बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य भी अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। तो अचानक से भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे
कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो यह सुनते ही पार्वती कहने लगी कि स्वामी, आपकी माला तो मैं अभी ला देती हूँ। यह कहकर पार्वती जी माला लाने के लिए वापस मुड़ी तो भगवान शंकर ने उन्हें रोक दिया। कहने लगे कि सूर्य अस्त हो गया है, तुम अंधेरे में अकेली कहाँ जाओगी, मैं ले आता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, आप नहीं जाएंगे, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। और अंदर ही अंदर पार्वती भयभीत हो रही थी। तो भगवान बोले शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, नारद जी को भेज देता हूँ, ये ले आएंगे। ये कहकर नारद जी को कहा कि जाओ मेरे ससुराल से मेरी माला लेकर आओ। तो नारद जी वहाँ से माला लाने के लिए चल पड़े। जैसे ही नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक घना जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे और बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो यह सुनकर नारद जी तो घबरा उठे और वहाँ पर भटकने लगे, सोचने लगे कि क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। तभी अचानक से बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई नारद जी को दिखाई दी। तो नारद जी जल्दी से भागकर उस पेड़ के पास गए और माला उतारकर जल्दी जल्दी लौट आए। शिवजी को माला देखकर हैरान परेशान होते हुए कहने लगे कि हे भोलेनाथ, वहाँ पर तो कोई महल नहीं था और ना ही आपके ससुराल वाले थे। आपकी ये माला तो पेड़ पर टंगी थी। वहाँ पर तो हिंसक पशु विचर रहे थे और बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैं तो बड़ी मुश्किल से ये आपकी माला लेकर आया हूँ, ये सब क्या है? तो नारद जी की बात सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा कि नारद, ये तो पार्वती की लीला है। तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैं किस योग्य हूँ, यह सब कुछ तो आपका ही किया हुआ है। तो नारद जी सब कुछ समझ गए और सिर झुकाकर कहने लगे कि हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। आप तो समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? गोपनीय रूप से की गई पूजा अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से लंबी आयु वाले पति का साथ मिलेगा और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करेगी। नारद जी के वचन सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर भगवान भोले शंकर, माता पार्वती और नारद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रेम से बोलो भोले शंकर की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध, पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था, उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर
उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी, वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रोओ मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ, मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी, मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्त ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया
और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी, तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था, तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए, तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो, जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। दुर्योधन के पराजय के साथ ही महायुद्ध का अंत हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से रंजित थी और अनगिनत वीर योद्धा इस महाघातक संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुए थे। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव यह नहीं जानते थे कि अब भी एक भयंकर संकट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा संकट जो उनके संपूर्ण वंश को विनाश के कगार तक पहुंचा सकता था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, जो अब भी जीवित थे, महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात एक घातक योजना बना रहे थे। कौरव सेना का विनाश देखकर अश्वत्थामा क्रोधित और शोक से व्याकुल थे। उनके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण हो आया था, जिसे छल से अर्जुन और श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता लेकर वध कर दिया था। अश्वत्थामा बड़ा ही क्रोधित था। क्रोध भरे स्वर में कृपाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, क्या यह न्याय है? मेरे पिता, जो धर्म और ज्ञान के प्रतीक थे, उन्हें कपट से मार डाला गया और अब ये पांडव विजयी होकर राज्य करेंगे। तो अश्वत्थामा की बात सुनकर
कृपाचार्य गंभीर स्वर में कहते हैं कि वत्स, यह काल चक्र की गति है, किंतु प्रतिशोध की अग्नि में जलकर कोई लाभ नहीं है। युद्ध समाप्त हो चुका है। तो अश्वत्थामा आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला लिए हुए कहता है कि नहीं आचार्य, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूँगा। मैं पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। तो कृतवर्मा और कृपाचार्य अश्वत्थामा को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वह किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी उसे एक भयानक योजना सूझी। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी मंद किरणों से कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान को प्रकाशित कर रहा था। पांडवों की सेना और परिजन थकान और विजय के उल्लास में अपने शिविरों में आराम कर रहे थे, किंतु अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हृदय में केवल प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अश्वत्थामा मन ही मन अपने आप से कह रहा था, मैं इस युद्ध को समाप्त नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की आत्मा को शांति दूंगा। पांडवों की सारी संतानें नष्ट कर दूंगा। और फिर उसने एक भयंकर और क्रूर निर्णय लिया। वह पांडवों के शिविर में रात के अंधेरे में चोरी छिपे प्रवेश करके वहां सोए हुए पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश कर दूंगा। तो कृतवर्मा चिंतित स्वर में अश्वत्थामा से कहते हैं कि अश्वत्थामा, यह अनुचित है। युद्ध में विजय और पराजय सामान्य है, किंतु निहत्तों और निर्दोषों का वध करना अधर्म है। अश्वत्थामा क्रोध में कृतवर्मा को देखते हुए कहता है कि धर्म? पांडवों ने मेरे पिता के साथ कौन सा धर्म निभाया था? यदि उन्होंने अधर्म किया है तो मैं भी अपने प्रतिशोध के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को अपनी योजना में शामिल होने के लिए कहा, किंतु वे दोनों इससे सहमत नहीं हुए। फिर भी अश्वत्थामा अकेले ही पांडवों के शिविर की ओर चला गया। अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर शिविर के द्वार पर लगे प्रहरी को मोहित कर दिया और भीतर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करके उसने देखा कि पांडवों के परिजन, सेनानी और उनके पुत्र थके हुए गहरी निद्रा में सो रहे थे, किंतु अश्वत्थामा यह नहीं जानता था कि जिन्हें वह पांडव समझकर मारने जा रहा है वे वास्तव में द्रौपदी और उत्तरा के पुत्र उप पांडव थे। अश्वत्थामा अपने शस्त्र उठाते हुए स्वयं से कहता है कि आज इस रात्रि में पांडवों के वंश का अंत होगा और मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और एक एक करके सभी सोते हुए उप पांडवों को मार डाला। उनके प्राण एक चीख तक भी नहीं निकाल सके और देखते ही देखते सारा शिविर रक्त से भर गया। अश्वत्थामा के इस नरसंहार ने अधर्म की सारी हदें पार कर दी थी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी जीवित ना बचे जो पांडवों का उत्तराधिकारी बन सके, किंतु वह यह नहीं जानता था कि उसका यह अपराध उसे स्वयं महादेव के कोप का भाजन बना सकता है। रात्रि का समय समाप्त हुआ। जब द्रौपदी को इस हत्याकांड का पता चला तो वह तो शोक में डूब गई और उसके करुण विलाप से समस्त शिविर गूंज उठा। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव क्रोध से उबल उठे। अर्जुन अत्यंत क्रोधित होकर द्रौपदी से कहने लगा कि हे कृष्णे, जिसने तुम्हारे पुत्रों को इस प्रकार मार डाला है उसे मैं दंडित किए बिना नहीं रहूँगा। मैं अश्वत्थामा का वध करूँगा। भीम ने भी आक्रोश से गदा उठाते हुए कहा कि मैं स्वयं जाकर इस पापी का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने पांडवों को शांत करके कहा कि हे पांडवों, अश्वत्थामा ने जो कुछ किया वह अधर्म का चरम है, किंतु उसे मृत्यु का दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अमरत्व का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। उसे उसका पाप स्वयं दंडित करेगा। कुरुक्षेत्र के रण में रक्त से लथपथ भूमि अब शांत थी, किंतु पांडवों के शिविर में क्रुंदन और शोक की गर्जना गूंज रही थी। द्रौपदी विलाप कर रही थी।
उसके 500 पुत्रों का क्रूरतापूर्वक वध हो चुका था। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का हृदय क्रोध और शोक से दग्ध हो उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अश्वत्थामा को उसके इस घोर अधर्म के लिए दंडित किया जाएगा। युधिष्ठिर दृढ़ स्वर में द्रौपदी से कहता है कि हे देवी, जिन हाथों ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, मैं उन हाथों को शस्त्र धारण करने के योग्य नहीं छोड़ूंगा। और भीम ने कहा कि आज मैं उस अधर्मी अश्वत्थामा का मस्तक मेरी गदा के प्रहार से चूर्ण कर दूंगा। अर्जुन ने गांडी उठाते हुए कहा कि मैं अपने दिव्य अस्त्रों से इस दुष्ट का अंत करूंगा और इसकी आत्मा को अपने कुकर्मों का फल भोगने के लिए विवश कर दूंगा। श्री कृष्ण पांडवों के इस क्रोध को शांत भाव से देख रहे थे। वे जानते थे कि अश्वत्थामा का वध संभव नहीं है, किंतु उसे दंड अवश्य मिलेगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, चलो जल्दी से अश्वत्थामा का पीछा करें। वह अधर्मी अपने दुष्कर्म के भय से कहीं भाग रहा होगा, किंतु याद रखो, उसे मारना संभव नहीं है। अश्वत्थामा जिसने रात्रि में वो पांडवों का वध किया था, अब वह बुरी तरह से भयभीत था। उसे भली भांति ज्ञात था कि पांडव उसे क्षमा नहीं करेंगे। वह अपने प्राण बचाने के लिए गंगा तट की ओर भागा। गंगा तट के समीप ऋषि व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपने गुरु कृपाचार्य को प्रणाम किया। कृपाचार्य गंभीर स्वर में अश्वत्थामा से कहते हैं कि वत्स, तूने जो किया है वह धर्म के विरुद्ध है। अब तुझे पांडवों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा हाथ जोड़कर व्याकुल स्वर में कहता है कि गुरुदेव, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। पांडव बहुत जल्द मुझे मारने के लिए यहाँ आएंगे। आप मेरी रक्षा करो। तो कृपाचार्य ध्यान मगन होकर शांत स्वर से कहते हैं कि अश्वत्थामा, तेरी रक्षा का एकमात्र उपाय यही है कि तुम्हारे पास जो दिव्य अस्त्र है उसका प्रयोग करो, किंतु ध्यान रखना कि यदि इस अस्त्र का अनुचित प्रयोग हुआ तो विध्वंस निश्चित है। अश्वत्थामा के पास अब केवल अंतिम उपाय था, ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में नेत्रों में ज्वाला लिए हुए कहता है कि यदि पांडवों ने मेरे कुल का संहार किया है तो मैं भी उनके कुल का नाश करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूँ। और फिर उसने ब्रह्मास्त्र का उच्चारण किया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो संपूर्ण संसार को भस्म करने की क्षमता रखता था। उधर अर्जुन और श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते हुए गंगा तट पर पहुंच गए। अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान कर चुका है, तो अर्जुन गांडीव उठाते हुए गर्जना करके कहता है कि अश्वत्थामा, तूने अधर्म किया है, आज मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को देखते ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और फिर चारों ओर प्रकाश का एक तेज पुंज फैल गया। समस्त प्रकृति कंपायमान हो उठी। श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन की ओर मुड़े और कहने लगे कि हे पार्थ, ब्रह्मास्त्र का केवल ब्रह्मास्त्र ही प्रतिकार है, तुझे भी ब्रह्मास्त्र का संधान करना होगा। तो अर्जुन ने तत्काल मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों दिव्य अस्त्र एक दूसरे से टकराने लगे। पृथ्वी कांप उठी, आकाश में अग्नि प्रज्वलित हो गई, ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। तभी महर्षि व्यास जी वहां पर प्रकट हो गए। गंभीर स्वर में दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि हे वीरो, ये तुमने क्या किया? अपने अपने दिव्य अस्त्रों को तुरंत वापिस बुलाओ, अन्यथा यह संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो यह सुनते ही श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को निर्देश दिया कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापिस बुला लो। तो अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, किंतु अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तो अपने ब्रह्मास्त्र को नहीं रोकूंगा। तो श्री कृष्ण को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा से कहते हैं कि हे दुष्ट, तूने ब्रह्मास्त्र को विनाश के लिए छोड़ा और अब तो इसे रोक नहीं सकता। तूने यह अस्त्र किसका लक्ष्य करके छोड़ा है? तो अश्वत्थामा ने सिर झुकाया और कहा
कि मैंने इसे उत्तरा के गर्भस्थ बालक पर लक्षित किया है। यह सुनते ही अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। अर्जुन अत्यंत क्रोध के साथ कहने लगा कि अश्वत्थामा, तेरा यह पाप क्षमा करने के योग्य नहीं है। अभी देख, मैं तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोक दिया और कहा कि नहीं पार्थ, यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, इसे मारना उचित नहीं होगा, किंतु इसे ऐसा श्राप दूंगा जिससे यह युगों युगों तक अपने अपराध का दंड भोगता रहेगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया और कहा कि हे अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, किंतु तुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। तेरा ये शरीर जिस पर तू घमंड करता है वह सड़ी हुई वर्णों से युक्त रहेगा। ना तो मृत्यु को प्राप्त होगा और ना ही जीवन का आनंद ले सकेगा। तू युगों युगों तक जंगलों में भटकता रहेगा और तेरा यह पाप तुझे हर क्षण जलाता रहेगा। तू मौत की भीख मांगेगा पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तो यह सुनकर अश्वत्थामा भयभीत हो गया और कांपता हुआ विलाप करने लगा। पर श्री कृष्ण ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो अश्वत्थामा इस तरह श्रापित होकर जंगलों में चला गया और पांडवों ने कृतज्ञता से श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस प्रकार महाभारत का यह अंतिम रहस्य पूर्ण हुआ। अश्वत्थामा का श्राप, पांडवों का प्रतिशोध और धर्म की विजय। याद रखो, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।